सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से साकिब बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया साकिब भाई आपका। बहुत लोग दिल से आपका एहतराम करते हैं, जर्नलिज्म बहुत सारे लोग करते हैं, ऑनेस्टी के साथ भी करते हैं, लेकिन आपने बिलखसूस पाकिस्तान की जो ख़वातीन है इस इशू को जिस जिम्मेदारी से, जिस ईमानदारी से पहले दिन से इसको फॉलो किया, अब इसमें इंसाफ हो गया है। कुछ बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कि क्या कुछ इसमें सामने आया। एक तो बहुत शुक्रिया आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए बुलाया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 4 साल पहले 20 जुलाई 2021 को जब ये वाक़या हुआ, तो इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी बसते हैं, उसने एक दफ़ा जो वो हिला के रख दिया कि पाकिस्तान जैसे जो इस्लामाबाद में पोश सेक्टर में पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं। वो एक खातून है, उसका सिर्फ मर्डर नहीं कर रहे बल्कि सर धड़ से जो है वो जुदा किया जा रहा है। तो जरूरी था कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचता, और 4 साल में ये सुप्रीम कोर्ट में ये मंतकी अंजाम तक पहुंचा। बहुत अहम मराहिल आए इस सारे केस में। इसमें क्योंकि जो फैमिली थी, जो मुजरिम साइड की, वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल एक फैमिली है, और दूसरी तरफ जो है वो शौकत मुकद्दम एक साबिक एम्बेसडर है। अमूमी तौर पर इतने हाई प्रोफाइल या इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज या जिनके पास दौलत ज्यादा हो, तो वो दियत में या इस किस्म की कंप्रोमाइज में चले जाती हैं। लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा शौकत मुकद्दम जो साबिक एम्बेसडर हैं, कि उन्होंने पहले दिन, जिस दिन ये वाकया हुआ था, उससे अगले दिन उन्होंने मीडिया से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं इंसाफ के लिए हर दरवाजा जो है वो खटकाऊंगा। और उसके बाद हमने देखा कि वो शौकत मुकद्दम जिन्होंने कभी थाना नहीं देखा था, कभी कचहरी नहीं देखी थी, कभी अदालत का मुंह नहीं देखा था, कभी सड़कों पे, कभी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज और इस किस्म के मामलात में नहीं पड़े थे। बड़ी एक अलग सी लाइफ होती है। आपको पता है कि जो एम्बेसडर्स हैं, जो फॉरेन ऑफिस से मुतल्लिका जितने लोग हैं, तो उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की। उसकी फैमिली को दाद देना बनता है कि उन्होंने स्ट्रगल की। उन्होंने कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया, केस लड़ा, वकला, और खास तौर पर जो जज हैं अता रबानी, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि ट्रायल कोर्ट लेवल पे जो जज होते हैं उन पे प्रेशर भी आता है, मीडिया का भी, फैमिलीज का भी, जो पार्टीज होती हैं उनका भी आता है। तो वो डटे रहे, बल्कि ना सिर्फ डटे रहे, उन्होंने कानून और आइन के जितने तकाजे थे वो पूरे किए। कि जब आपके प्रेशर आता है तो उस वक्त समटाइम जो है वो जजेस जो मतलब उस प्रेशर की वजह से कोई फैसले दे देते हैं। तो उन्होंने, उनका ये एजाज है कि जो फैसला उन्होंने दिया वो हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। तो किसी भी सेशन जज के लिए ये बड़ा जो है वो एजाज होता है। तो इसमें एक जो एंगल है वो मैं उसमें बड़ा जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि एक तरफ इतना ब्रूटल मर्डर होता है, और इनिशियली जो फैमिली थी जाहिद जाफर की, उसने उसको डिसोन किया, डिस्टेंस किया उससे। और ये जो बयानात हैं अदालत के सामने हमने खुद सुने कि उन्होंने कहा कि उससे कोई ताल्लुक नहीं, और इतना ब्रूटल मर्डर उसने किया, और इस तरह की बातें। और उसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो फैमिली थी उसके बैक पे आना शुरू हुई, और उन्होंने फिर एक से एक बड़ा वकील, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एक से एक बड़ा चोटी का वकील जो है वो उन्होंने खड़ा किया। लेकिन जो निज़ाम इंसाफ है उसको भी ओवरऑल भी हम दाद देना चाहेंगे कि उन्होंने भी कम से कम आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया। और जाहिर जाफर, उसने जब ये देख लिया कि इतना ब्रूटल मर्डर है, कितना क्लियर कट इसमें एविडेंस मौजूद है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुजरिम जो है वो बच सके, तो उसने पहले सेशन कोर्ट में जो ड्रामाई एक अंदाज था उसका, कभी स्ट्रेचर पे, कभी शोर मचाना, और कभी जो है वो व्हील चेयर पे कोर्ट में आना, और इस तरह का माहौल क्रिएट होना। फिर वहां पे इंसैनिटी की प्ली ली, फिर जो मेंटल के पीछे उन्होंने छुपने की कोशिश की, वो वहां से खासी मुस्तरद हुई। तो फिर हाई कोर्ट में भी ये उन्होंने कोशिश की, और आखिरी अटेम्प्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की, और सुप्रीम कोर्ट में फुल फ्लैज उन्होंने एक माहौल बनाया कि 2013 से इसको मेंटल जो प्रॉब्लम था, फिर वो टैपी वर्क्स के पास जाता रहा। 2015 में फ्लां सेशंस उसने लिए, और जो स्पॉट पे 20 जुलाई 2021 को थेरेपी वर्क्स पहुंचे थे। तो इससे ये निकलता है कि शायद जो है वो उसको एक इशू था, मेंटल प्रॉब्लम था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने उनकी मेडिकल बोर्ड बनाने की दरखास्त मुस्तरद की, और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है
कि इसके कोई मेंटल इलनेस के हवाले से हमें जांच पड़ताल या असेसमेंट के लिए जो है वो कोई बोर्ड जो है वो तश्कील देना पड़े। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एविडेंस था, उस एविडेंस की बुनियाद पर उन्होंने उसको मंजूर किया कि एविडेंस है, इसलिए वो सजाए मौत का ही मुस्तहिक है और उसकी सजा जो है वो इसमें जो बरकरार रखी। अब इस किस्म के जो फैसले होते हैं उनकी अगर हम बात करें कि उसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट डेफिनेटली है। और मीडिया का किरदार, हमारा किरदार, हम में से हर जितने रिपोर्टर्स हैं उनका किरदार जो है वो बनता था। तब भी जो हमने किरदार अदा किया कि सोसाइटी में हमारी तरफ से क्या इनपुट होनी चाहिए, हम क्या सोसाइटी को दे सकते हैं। जो हम दे सकते थे कि जो जो हो रहा था जिस जिस कोर्ट में, हम हर चीज एक्यूरेटली मतलब वो पहुंचा रहे थे। इवन जो मुल्जिम है जो बाद में मुजरिम बन गया, उसकी तरफ से जितने जितने डिफेंस लिए जा रहे थे, अगरचे ऐसी चीजें थी कि जो है वो हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन फिर भी हमने एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए रिपोर्टिंग में कि लोगों के सामने एक्चुअल पिक्चर जाए कि मुजरिम कौन कौन सा डिफेंस ले रहा है और जो मकतूला है उसकी फैमिली, उसके वकला क्या कह रही हैं, और केस किस तरफ जा रहा है, अदालत क्या कह रही है। और उसके बाद ये एक लॉजिकल एंड तक पहुंचा। और इस किस्म के केसेस जब लॉजिकल एंड तक पहुंचते हैं तो कम अज कम फ्यूचर के लिए, बहुत ज्यादा तो हम नहीं कह सकते कि हमारा पूरा मुआशरा तब्दील हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर के लिए, लोगों के लिए एक मिसाल जरूर कायम होती है। और ये साकिब साहब, हुई है। बिल्कुल ये टेस्ट केस था, आपने जिस तरह बिल्कुल दुरुस्त कहा, शुरू से हम फॉलो कर रहे हैं, आप उसमें हमारी रहनुमाई भी करते रहे हैं। ये जो तमाम मामला तब हुए कोर्ट में भी, तमाम मामला जो है उसकी डिटेल्स भी आपने बता दी। प्रेशर का आपने जिक्र तो किया, लेकिन क्या क्योंकि हम दीगर केसेस में देखते हैं कि जैसे भी कराची में एक वो एक्सीडेंट हुआ, वो फैमिली चूंकि थोड़ी सी कमज़ोर थी, उनको प्रेशर के तौर पे या वो जो पाकिस्तान के कानून में ही एक गुंजाइश है सुलह की, उसके ज़रिए से उनको राज़ी कर लिया गया और वो इंसाफ तक बात नहीं पहुंच सकी। यहाँ पर भी क्या इस तरह से कोशिशें की गई दरमियान में जो मुजरिम है उसकी फैमिली की जानिब से या और कुछ लोगों की जानिब से? और जैसे आपने कहा कि उनके वालिद साहब ने बिल्कुल इस्तकामत के साथ वो खड़े रहे, लेकिन क्या प्रेशर वगैरह मौजूद था? अच्छा, मेरे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि फलां टाइम पे उनको फलां बंदे ने अप्रोच किया और फलां दियत के मद में या सुलह की मद में कोई ऐसी बात की, लेकिन ओवरऑल हम ये बात कहीं ना कहीं ये सुनते रहे हैं। उन्होंने भी हमें क्लियर कट, फैमिली ने नहीं बताया कि उनको कहीं से कुछ चीजें कही जा रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये डेफिनेटली होगा, 100% होगा। जब जो फैमिली है इतने इतने बड़े वकील कर रही है, इतने महंगे वकील कर रही है, तो वो क्या उन्होंने ये एफर्ट नहीं की होगी? तो इसीलिए मैंने जब ये बात शुरू की तो मैंने सबसे पहला जो साबित कदमी रही शौकत मुकद्दम साहब की। अगर फर्ज करें शौकत मुकद्दम सेशन कोर्ट में कह देते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह देते कि मैंने माफ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में कह देते जो है वो मैंने माफ कर दिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको रिलीफ ना देती? डेफिनेटली, बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो दे देती। ओवरऑल अदालतें पूरा रिलीफ भी दे दिया करती हैं, लेकिन वो डटे रहे। और उनके डटने का फायदा ये हुआ है कि मैं ये समझता हूं कि हमारे यहाँ हमारे इस मुआशरे में खवातीन के साथ जुल्म, तशद्दुद ये होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम भी उठाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये रोकथाम जितनी होनी चाहिए उस तरह है नहीं है। ये जो जाहिर जाफर का फैसला आया है, नूर मुकद्दम केस में जो फैसला आया है, इस किस्म के फैसले, वो जो अयाज अमीर है, उनका एक जो बेटा है वो भी जेल में है, वो भी सजाए मौत का कैदी है, तो वो भी आपको पता है कि ये नूर मुकद्दम का वाकया हो चुका था, इस जाहिर जाफर को सजाए मौत हो चुकी थी। इसके बावजूद उस अयाज अमीर के जो बेटा है उसने इसी तरह उस जो खातून थी वो यूएई से आई और यहाँ पे उनको जो है वो उनका जो मर्डर हुआ था, तो उसके बावजूद मर्डर हुआ कि एक बंदे को सजा हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये है कि एक दो सजाओं से ये मुआशरा सुधरने वाला नहीं है, इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, होगी कंटिन्यूसली। इस किस्म की सख्त सजाएं ऐसे मुजरमों को दी जाए जो है वो, आप देखें ना कि ये एक लैंडलॉर्ड था, एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था, जो इस्लामाबाद का जो पोस्ट सेक्टर है वहां इसका घर था। तो इसका मतलब ये है कि वो जब जेल में रहेगा ना, 4 साल उसको हो गए हैं, मजीद भी जेल में रहेगा, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसको खुद, ये सब के लिए एक सबक होगा। तो इसी तरह हर एक केस में
अगर इस किस्म की मिसाल कायम होगी तो माशरा जो है वो बतदरीज उसमें जो है वो बेहतरी आएगी। साकिब भाई, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, इसके बाद तो वो चैलेंज तो इसको कहीं नहीं कर सकते, लेकिन सदर पाकिस्तान से रहम की अपील की एक गुंजाइश मौजूद रहती है। आपको लगता है कि वो हर हद तक जाएंगे, इस हद तक भी जाएंगे? और दूसरा मैं चाहूँगी कि अमल सज़ा होना, ये भी पाकिस्तान में ही होता रहा है कि सज़ाएं हुई हैं लेकिन अमल दरामद फिर नहीं हुआ, तो क्या इसमें अमल दरामद के लिए कोई टाइम फ्रेम होता है? अच्छा, इसमें जो आपने बात की कि नेक्स्ट फोरम जो है वो सदर पाकिस्तान के पास जाएंगे, उससे पहले उनके पास एक रिव्यू का फोरम मौजूद है। अच्छा, जो रिव्यू होता है वो उसका बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है, मतलब जिस तरह ये अपील में पूरा केस सुना गया ऐसा नहीं है। रिव्यू जो है वो अदालत फाइल खोलती है, कहती है कि जो हमने अभी जजमेंट दी है, मतलब कल जो जजमेंट आई है, अगर आज से 1 साल 1.5 साल के बाद वो रिव्यू उसका फिक्स होता है तो अदालत कहेगी कि जो जजमेंट दी जा चुकी है उसमें कहां पे एरर है वो बताएं। जहां पे आइन और कानून के मुताबिक बात ना की गई हो तो रिव्यू का बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है, और उस स्कोप में वो अगर केस आया तो रिलीफ मिलेगा। जी जी, हम आपको सुन सकते उसमें हैं। अगर वो जी उसमें अगर वो उसमें कुछ उसको रिलीफ मिलना हुआ तो वो मिलेगा। बज़ाहिर 0% जो है वो उसमें कुछ है कि उसको रिलीफ रिव्यू में मिलेगा, फिर सदर पाकिस्तान के पास वो जाता है। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने एग्जीक्यूशन की बात की। पाकिस्तान में 2017 में आखिरी सजाए मौत दी गई थी, एग्जीक्यूट किया गया था जिसको, उसके बाद से लेकर आज तक तकरीबन 8 साल होने को हैं, और 8 साल में जितने भी सजाए मौत के कैदी हैं वो डेथ सेल में, जेलों में बंद हैं, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। अच्छा, इसमें एक और जो एक एंगल मैं आपके सामने रख देता हूं। फर्ज करें कि ये जो मुजरिम है आज 2025 है, अगले 5-6 साल 8 साल जेल में गुजार लेता है, और 8 जी, मेरा ख्याल है आप जो इंटरनेट कनेक्शन है वो मुअत्तल हो गया और उस वजह से हम उनकी बात नहीं सुन पाए। नीलम, यकीनन एक जैसे साकिब बशीर साहब डिटेल बता रहे थे ना कि सबसे अहम ये है कि ये अपने फैसला जो है ये बरकरार रहा, और एक अब केस जो है ये सेट होगा, क्योंकि हमने देखते हैं कि ये वाक़या बहुत इंदोनाक था, और उसके अलावा भी उससे कबल की बात कर ले, उसके बाद की बात कर ले, लोग दीदा दिलेरी के साथ जो जुर्म है वो जुर्म पे जुर्म करते जा रहे थे, ख़ासतौर पे ख़वातीन के हवाले से उनके ऊपर, और वो समझते थे कि ये शायद इसके ऊपर कौन उनको पकड़ लेगा। लेकिन अब जब पाकिस्तान की सबसे जो सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से ये फैसला बरकरार भी रखा गया, और एक मैसेज तो गया ना उन तमाम लोगों को जिनके जहन में कहीं पर भी ये कुछ है कि हम कोई जुर्म करेंगे तो उसके बाद किसी भी वजह से हम बच जाएंगे, तो चाहे वो इस तरह का जुर्म हो या इसके अलावा हम जानते हैं कि सोसाइटी में कितने भयानक जुर्म जो हैं वो होते हैं, तो उन मुजरिमों को मैसेज देना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ताकि आइंदा के लिए किसी भी किस्म का जो जुर्म है, खासतौर पे इस तरह के इंदोनाक जो जराइम हैं वो उनसे बचा जा सके। बिल्कुल। साकिब भाई, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आप कह रहे थे कि आप एक एंगल रखना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो भी हमारे नाजरीन और हमारी रहनुमाई करें। जी बिल्कुल, एंगल ये है कि अब 2025 में हम बात कर रहे हैं, 2021 का ये वकूआ है, 4 साल ये मुजरिम जेल में गुजार चुका है। फर्ज करें कि अगले 6-7 साल भी जो एग्जीक्यूशन नहीं होती, जो सजाए मौत है, तो ये एक ग्राउंड का जो मुल्जमान है, जो मुजरिम है, वो बना लेते हैं कि हम जो है वो 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, 14 साल हो गए हैं जेल में, और हमारी जो सजाए मौत की जो एग्जीक्यूशन है वो हो नहीं रही, तो आप मेहरबानी करके हमारी सजा जो है वो कन्वर्ट कर दें सजाए मौत से उम्र कैद में, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो हो नहीं रही। लेकिन ये मामला बहुत आगे का है, मतलब आज से 2-4-6 साल, 2 साल तो नहीं, लेकिन कम से कम 6-7 साल के बाद इस किस्म की जो है प्ली मुजरिम ले जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो पड़ी हुई है अपीलें, उनमें एक ट्रेंड मैंने देखा है कि फॉर एग्जांपल 2005 की अगर कोई केस था तो वो मुजरिम कह रहा है कि मैं जो है वो 20 साल सजा काट चुका हूं, और मेरी सजाए मौत इन्होंने दी थी 2008 में, और उस पर एग्जीक्यूशन नहीं हुई, तो अब जो है वो मेरी सजा को कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो हो नहीं रही, तो मेरी लाइफ जो है वो कर दी जाए। तो ये सिनेरियो बनता है, लेकिन 6-7 साल 8 साल के बाद ये जो है वो बन सकता है मुमकिन होगा।